क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी खन्ना है। शिवांगी जी कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ। मेरी बर्थ प्लेस भी प्रयागराज है और मैं अभी भी प्रयागराज में ही हूँ। अभी प्रयागराज में काफी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हाइलाइट्स बनी हुई हैं, क्या कहेंगे उन घटनाओं को? काफी मतलब शॉकिंग था, क्योंकि अतीक पहले तो जेल में था, साबरमती जेल में, तो लगा कि हाँ चलिए सब ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ चेकअप कराने आए थे काल्विन हॉस्पिटल में, तो हमारे घर से पास ही है काफी, तो 10:30 बजे का ये केस है। तो उस समय हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमारे पास कॉल आया कि अतीक की डेथ है, उनको मार दिया गया है। तो वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े क्रिमिनल के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बहुत शॉकिंग था, जबकि सब लोग एक दिन तक तो एकदम शॉक में रहे कि पता नहीं क्या हो गया। बहुत डर भी लग रहा था कि कुछ रिवॉल्ट ना हो जाए, कहीं पत्थरबाजी ना हो जाए, डर बहुत लग रहा था। लेकिन योगी जी की वजह से सब संभल गया और हम लोग सही में योगी जी का हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात आपने कही कि इतने बड़े क्रिमिनल का ऐसा अंत हुआ, हमें भरोसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें क्रिमिनल मान रही हैं, लेकिन वहीं प्रयागराज के जो उनके पड़ोसी हैं, जो उनके जान पहचान वाले हैं, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छे इंसान थे। अब देखिए न्यूज़ चैनल पे भी उनका कच्चा चिट्ठा पूरी जगह खुला हुआ है, साफ साफ है। यूट्यूब पर भी कितने वीडियोस है, सबको पता है कि वो किस तरह के थे। और मेरे हिसाब से सिर्फ 10% लोग होंगे जो उनका साथ दे रहे, बाकी पूरी इलाहाबाद की जनता बहुत खुश है कि वो चला गया। और जिनकी जमीनें हड़प ली थी, वो अच्छा हुआ कि उन्हें वापस मिल जाए। हम लोग तो यही चाहते हैं वापस मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्हें न्याय मिला, वो न्याय का तरीका सही था? शूटरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। नहीं, मेरे हिसाब से गलत था, क्योंकि जो चीज कोर्ट की है, जहाँ कोर्ट में सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सजा मिली थी, उस हिसाब से वो ठीक था। इसलिए तो मैंने कहा हम लोग सताया है लोगों को, इतना ज्यादा सताया है कि जनता तो वैसे ही सोच चाह रही थी कि बस यहाँ दो तरह के व्यूज है। आधे लोग का व्यू है कि ये गलत हुआ, क्योंकि तरीका गलत था। शूटर ने आके मार दिया, क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं थी। ये हम लोग मानते हैं कि पुलिस की सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, शूटर ने आके मार दिया, ये चीज गलत थी। लेकिन जिनकी जमीनें हड़प ली थी वो तो खुश है ना कि फाइनली इसका एंड हुआ। कुछ ऐसे किस्से उनके आतंक के जो आपको निजी तौर पे मालूम हो कि इन्होंने इतने लोगों के साथ गलत किया? अब उनके पीछे तो 100 केस पेंडिंग है, मुझे इतना तो नहीं पता। लेकिन हाँ, उनने जमीनें, उनने बहुत लोग का मर्डर किया है, बहुत किया गलत लोगों के साथ उन्होंने, मर्डर भी बहुत ज्यादा। आपके कोई जान पहचान हो जिनके साथ गलत हुआ हो? नहीं, मेरे जान पहचान के तो नहीं है। लेकिन जहाँ पे उनको शूट किया गया वो हॉस्पिटल हमारे घर से पास था, वो एरिया हमारा जाना पहचान। अच्छा, अतीक जैसे माफिया की मौत पर विपक्ष इतना हल्ला कर रहा है कि भाई गलत तरीके से मार दिया गया, एनकाउंटर कर रही है योगी जी की सरकार, चाहे जिसके घर बुलडोजर चला दे रही है। तो ये कहाँ तक विपक्ष के आरोप सही है या गलत है? नहीं, विपक्ष के आरोप एकदम गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर योगी जी की सरकार के अलावा कोई और सरकार होती तो ये सिचुएशन नहीं संभल पाती इलाहाबाद में। और जरूर कुछ ना कुछ रिवॉल्ट होता, कुछ भी होता, पत्थरबाजी होती और पुलिस नहीं संभाल पाती। लेकिन जो विपक्ष के नेता आज अतीक के पक्ष में खड़े हो रहे हैं कि भाई सरकार ने गलत तरीके से एनकाउंटर किया उनके बेटे का, या उनको जिंदा नहीं रख पाई, 17 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। लेकिन उन नेताओं को वो पिछले 100 लोग क्यों याद नहीं आते जो उनके आतंक का शिकार हुए? उनके पक्ष में तो कोई विपक्ष का नेता खड़ा नहीं हुआ था, चाहे वो राजू पाल हो, चाहे उमेश पाल हो, और भी जिनकी जमीनों पर कब्जे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया। तो देखिए विपक्ष का मतलब क्या होता है, वो तो विपक्ष है ना, तो वो तो बोलेंगे ही भाई, जो योगी जी के सपोर्ट में है वो रहेंगे, भले ही विपक्ष कितना बोले। इलाहाबाद की जनता जानती, पूरा यूपी जानता है, प्रयागराज की पूरी जनता जानती है, पूरा यूपी जानता है कि वो कैसा था। तो विपक्ष कितना भी कुछ भी बोले, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। एक नेता तो और 4 कदम आगे निकल गए, उनकी कब्र पे जाके तिरंगा चढ़ाते हैं, कांग्रेस के पार्षद थे आपके इलाहाबाद से। वो भी देखिए, वो इंडियन थे, वो इंसान भी इंडियन था, तो तिरंगा माफिया की कब्र पे पता है तिरंगा किसकी कब्र पे या किसके अर्थी पे चढ़ाया जाता है? जो शहीद होते हैं।
हर किसी की अर्थी और कबर पे तिरंगा नहीं चढ़ाएगा। वो देखिए विपक्ष है, उनका काम है, वो किसी ना किसी तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है और मेरे हिसाब से तो गलत ही है, ये ऐसा नहीं करना आपको लगता है अटैक कर पा रहा है विपक्ष, जीत जाएगा चुनाव योगी जी के सामने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, योगी जी के सामने नहीं टिक सकता। ऐसा क्या कर दिए योगी जी ने जो विपक्ष टिक नहीं रहा है सामने? योगी जी ने लोगों का भरोसा जीता है, बस हम लोग को उन पे पूरा भरोसा है और वो चाहे वो जो भी करेंगे वो सही करेंगे। और इस सिचुएशन के बाद पूरे प्रयागराज को उन पे भरोसा और बढ़ गया है। अच्छा, आप एक महिला है, महिला सुरक्षा को लेके कितना विश्वास बना है योगी सरकार? पूरा विश्वास है महिला सुरक्षा को लेके, और कोई भी पुलिस भी सब जगह एकदम अलर्ट रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ होता भी है तो आप जाके FIR कर दो, तुरंत एक्शन लिया जाए। वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे एनकाउंटर हो, किसी भी तरह की कार्रवाई हो, इन सब कार्रवाई के बाद एकदम से हर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि हमें भी योगी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जितनी ज्यादा योगी सरकार फैलेगी उतना अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। प्रदेश में योगी हो सकता है क्या? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्या कहेंगे चाचा? हाँ जी बताओ। जो यूपी सरकार कर रही है माफियाओं के लिए, उनके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, सही हो रहा है गलत? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर एक चीज हो रहा है, हाँ, जो गरीब आदमी है ना, बेरोजगारी, महंगाई, रिश्वतखोरी के ऊपर हम वोट डालेंगे। वो काम सही कर रहा है जोगी, उसकी बात नहीं है, काम बढ़िया कर रहा है। हाँ। तो इसके बारे में मतलब इस बारे में सोचो ना। सोचना तो सरकारों को नहीं होगा, सोचना तो आम नागरिकों को भी होगा, क्योंकि आज हम चाइना से भी आगे निकल गए जनसंख्या में। गरीब आदमी तो नहीं निकले, गरीब आदमी तो वहीं अटके हुए हैं। अरे जनसंख्या तो गरीब आदमी की भी बढ़ रही है, अमीर की भी बढ़ रही, मिडिल क्लास की भी बढ़ रही है। गरीब आदमी तो वहीं अटके हुए हैं। हाँ, निकल के तो बढ़िया बात है, पर गरीब आदमी को राहत देनी चाहिए थोड़ी। जनसंख्या नियंत्रण करना भी तो जरूरी है। अगर रोजगार चाहिए, देश को अच्छा बनाना है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है कि नहीं है? नहीं, मैं कह रहा सिलेंडर ऊपर भी कंट्रोल, डीजल ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। रिश्वतखोरी, आज भी रिश्वतखोरी है, महंगाई है। हाँ, घर में आटा नहीं है, यहाँ हम जोगी चला रहे हैं। हम बढ़िया कर रहे हैं काम, मोदी जोगी माड़ा नहीं काम। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी है, क्या कहेंगे? ये 2014 से पहले जयकुमार में घूमते थे, अब 2014 के बाद मोदी योगी आने के बाद ना ये बेरोजगार हो गए बेचारों के घर में आटा खत्म हो गया, खाने को नहीं इनके पास। ये मोदी जी योगी जी का नाम लेके इन कांग्रेस की पता नहीं पैंट में ऐसे लगता है चीटियां काट रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी जो भी गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, ठीक है, उसकी ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक ऑनलाइन पोर्टल पे। हर एक आम इंसान को पता होना चाहिए कि वो कितना टैक्स यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कितना नेता के घर जा रहा है, या जो भी चीज है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ 2014 से पहले ये भाई साहब जयकुमार में आते थे, और 2014 के बाद मोदी जी ने इनकी गाड़ी में पेट्रोल डालना बंद। यही बताएंगे 2014 से पहले आप क्या करते थे, आपके पास क्या रोजगार था और अब क्या रोजगार? रोटी खा रहे थे, अच्छी रोटी खा रहे थे। अच्छी रोटी अभी खा रहे हैं कि बेकार हो गई ये रोटी? 10 रुपए की, अब 10 रुपए जेब में पैसे भी नहीं है, 10 रुपए चाय पीने के लिए पैसे हैं ना। हम दारू नहीं पीते, दारू पीने के लिए पैसे, हम दारू नहीं पीते भाई। पीते तो मैं देखता हूँ, क्या जगह है दारू नहीं पीते? डेली पीते, मैं खुद देखता हूँ अपनी लाइफ से, मैं डेली देखता हूँ इन्हें। अभी थोड़ी देर पहले क्वार्टर मारेंगे, फिर शाम को क्वार्टर मारेंगे, दारू पीने के लिए पैसे हैं इनकी जेब में, और क्या में बेरोजगार हो गए। मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया। एक बात बताइए, जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? भगवान, कलयुग के भगवान राम और लक्ष्मण है, जो देश को दे दिया, जो आज तक कोई नहीं दे पाया था, आज सब कुछ मिल गया। G20 सम्मेलन हो रहा है, पहले ये दुखी थे कि मोदी जी में बाहर जा रहे घूमने फिरने, इतने महंगे महंगे कपड़े पे, अब मोदी जी यहाँ बुला रहे तब भी इन्हें दिक्कत है। ये वो इंसान है जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। अच्छा, ये वो इंसान है मेरे भाई। हर चीज में दर्द है, क्या कह रहे हैं? हर चीज में दर्द है लोगों को। किस बात का दर्द है? योगी मोदी से तो सबको दर्द है ही है। योगी मोदी अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी दर्द क्यों है, मैं ये पूछ रहा भाई हूं। जिनका जो एजेंडा है वो तो अपना करेंगे ना, जनता सब देख रही है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। व्यक्तिगत एजेंडे से बड़ा देश का एजेंडा होना चाहिए, व्यक्तिगत एजेंडा बड़ा होना चाहिए? देश सबसे पहले देश होना। देश के एजेंडे पे काम करने वाले नेताओं के नाम बता दो मुझे। आप तो खुद ही देख रहे हो कि कौन कर रहा है। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ, आप पब्लिक हो। भाई मोदी जी जिस तरह देश को लेके आगे जा रहे हैं, योगी जी जैसे
वहाँ पे सफाया कर रहे हैं माफियाओं का, मैं तो कह रहा हूँ कि लगे रहो। कोई कुछ भी बोले, कोई चिल्लाए, सर रगड़े, सर पटके, कुछ भी करे, आप लगे रहो, जनता आपके साथ है बस। योगी जी अभी एनकाउंटर करवाया, बुलडोजर की कार्रवाई चली रही है निरंतर माफियाओं पे, फिर 61 लोगों की नए माफियाओं की लिस्ट तैयार है, तो ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा भाई साहब। अभी तो यूपी में दंगे नहीं हुए, नहीं तो 400-400 500-500 का रिकॉर्ड है दंगे का और सरकारों में। भाई साहब देश को जब दंगे की बात आपने निकाली दी है तो अभी मैं हाल फिलहाल का मामला आपको बताता हूँ। अयोध्या में कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग थे जिन्होंने दंगा फैलाने की नियत से मस्जिद के आगे ग्रंथों को फाड़ के रख दिया था और ऊट पटांग नारे लिख के वहां छोड़ दिए थे पर्चे, लेकिन योगी जी ने सख्त एक्शन लिया और सारे लोग आज जेल के अंदर। उनके अंदर क्या लगाया गया आपको पता है? देखिए पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं ना, जो गलत है उसके साथ गलत तो कर ही रहे हैं, जो गलत है वो उसका भुगतेगा। चाहे कोई मुस्लिम मौलाना भी आज फक्र से बोल रहे हैं कि हम योगी जी को ऐसा नहीं समझते थे, जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से। नहीं भी करते तो सेकंड टाइम कैसे आते, और वो भी अच्छे मार्जिन से आए हैं ना, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है।